हेलो एंड वेलकम टू द मूल एजुकेशन। हमने लास्ट वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किया था, उसके बेसिक कंसेप्ट्स देखे थे और आज के इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके आगे के चैप्टर आगे के टॉपिक्स को देख रहे हैं। तो लास्ट में हमने जो आपको बताया था वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को कैसे निकालना होता है किसी ट्राइंगल में किसी एंगल के रिस्पेक्ट में। ट्राइंगल कौन सा था? राइट एंगल ट्राइंगल था। राइट एंगल ट्राइंगल किसे बोलते हैं? जिसका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो उसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। 90 डिग्री कैसे बनाता है? एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे राइट एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल था। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, उसके बाद बाकी के दो एंगल का सम भी मिला करके 90 डिग्री होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एक ट्राइंगल में आपका टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री में से 90 डिग्री तो केवल राइट एंगल हो गया, तो बाकी 90 डिग्री बचेगा जो बाकी के दो एंगल मिलकर के बनाएंगे। ठीक, तो अब जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये तो 90 डिग्री हो गया, ये बी, ये ए, ये सी, तो इन दोनों का सम मिला करके 90 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि 90 प्लस 90 तभी 180 और मैक्सिमम 180 ही हो सकता है किसी ट्राइंगल के एंगल का सम। इसीलिए यहाँ पर ये दोनों मिला करके 90 जा सकता है, तो ये भी हमने यहाँ पर मैक्सिमम 90 डिग्री तक रखा है। ठीक, तो अब आपको जो आएगा आगे के क्वेश्चंस में कि वैल्यू निकालने के लिए आएगा कि sin 45 डिग्री का वैल्यू निकालो, ठीक है, या फिर cos 30 का, tan 60 का, tan 90 का। तो आपको ये एक चार्ट है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, यानी थीटा ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। थीटा ये साइन थीटा, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने लिखे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, तो 0 डिग्री साइन 0 का मान यहाँ पर थीटा के जगह पर फिर क्या आ जाएगा? थीटा के जगह पर फिर 0 डिग्री आ जाएगा। फिर साइन 0 डिग्री मतलब 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। साइन 45 डिग्री का 1/√2। साइन 60 डिग्री का √3/2। साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। उसी तरीके से cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, cos 90 डिग्री का मान 0। अब इसको देखो, आप इसको सबसे पहले इसको अब देखो, एक बार ध्यान से देखो, कुछ पैटर्न आपको नजर आ रहे होंगे। देखो यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 1, यहाँ √3/2, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ भी 1/√2, अब यहाँ 1/2 तो यहाँ 1/2, यहाँ 0 तो यहाँ 0। कुछ आपको समझ आ रहा है? कुछ पैटर्न आपको दिख रहा है? क्या पैटर्न बन रहा है? इधर से लिखते लिखते हम जहां तक पहुंचे, उसके बाद फिर उल्टा लिखते लिखते यहाँ इससे पहुंच गए। तो कॉस के लिए हमने क्या किया? साइन का है बस उल्टा लिखते चले गए, यहाँ हमने खत्म किया, फिर यहाँ से शुरू किया, यहाँ हमने शुरू किया था, यहाँ के खत्म कर दिया। लास्ट में हमने क्या लिखा? 1 लिखा था, साइन 90 डिग्री का वैल्यू, तो 1 यहाँ से शुरू कर दिया 1। फिर उसके बाद क्या था? उससे पहले क्या था? √3/2, तो यहाँ √3/2। उसके बाद क्या था? ये 1/√2, तो 1/√2। फिर उसके बाद क्या था? 1/2, फिर उसके बाद 0, तो यहाँ पे 0। तो ये आपको एक, अगर आपने केवल इसको याद रख लिया तो ये याद रखना आपके लिए आसान है बिल्कुल। अब टेन थीटा, टेन 0 का मान होता है 0, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, टेन 45 डिग्री का 1 होता है, टेन 60 डिग्री का √3 होता है, टेन 90 डिग्री का इन्फिनिटी होता है। टेन थीटा का फॉर्मूला ये भी होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपको अभी बताया नहीं हूं, लेकिन ये भी होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो साइन 0 का मान, टेन 0 अगर निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं? टेन साइन 0 अपॉन कॉस 0, तो साइन 0 का मान 0, चूंकि अब मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ, टेन थीटा इक्वल टू, या टेन 0 डिग्री हम ले रहे हैं, जैसे इसके लिए पर्टिकुलर निकाल रहा हूँ, टेन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा? 0। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आया 0, यहाँ पे फिर आप इसको करोगे 1/2 अपॉन √3/2, तो ये करोगे तो 1/√3 आएगा। ये आपका 45 डिग्री इक्वल टू 1, ये √3, ये इन्फिनिटी यानी साइन 90 बाई कॉस 90 करोगे तो ये 90 के लिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका? साइन 90 का मान 1 और ये फिर आपका कॉस 90 का मान 0, तो 1/0। किसी भी नंबर में अगर हम 0 से भाग लगाते हैं
तो उस वो अनडिफाइंड आता है और अनडिफाइंड को ऐसे लिखते हैं हम, तो इसीलिए इसको अनडिफाइंड बोलते हैं या इन्फिनिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसीलिए आया 1/0 आप करोगे तो ये इनडिफाइंड आएगा, इसलिए हमने इसको इनडिफाइंड लिखा है यहाँ पे, या इन्फिनिटी बोलते हैं इसको, ठीक। उसी तरीके से आप कोसेक थीटा भी 1/sin थीटा कर सकते हो आप 1/0, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। ये 1/1/2 तो ये 2, यानी साइन का जस्ट उल्टा कर दो सारे को। यहाँ देखो 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1/1 का 1 ही आएगा। उसी तरह सेक थीटा किसका उल्टा होता है आपका, कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा। तो कॉस की जो जो वैल्यूज हैं उसको 1 करते जाओ आप, तो उसको पलट दो केवल, तो आपका वैल्यू आ जाएगा। देखो 1 का 1, यहाँ √3/2 का 2/√3, यहाँ 1/√2 का √2, यहाँ 1/2 का, यहाँ 2, यहाँ 0 का 1/0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी आ जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगी। उसी तरीके से कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, तो tan 0 फिर उल्टा करोगे आप 1/0 तो इन्फिनिटी, ये 1/√3 है तो √3, ये 1 तो 1 आएगा, ये √3 है तो 1/√3, ये इन्फिनिटी है। अब ये अगर इन्फिनिटी है, अब देखो ये अगर इन्फिनिटी है तो ये यहाँ आ जाएगा 0, इसको आपको ध्यान देना है बस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई हैं, ये फॉर्मूलाज आपको समझ आए हैं। तो अब हम इस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन इसको आप नोट डाउन कर ले। एक फॉर्मूला आपको और याद रखना है जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ये बी, ये ए, ये सी, ये यहाँ पे 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका h² इक्वल टू p² प्लस b²। ये फॉर्मूला इसको आपको याद रखना चाहिए। ये किसके लिए, केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ये वैलिड है। ये फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल जो होगा, जो 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज होगा, उसमें ये फॉर्मूला आपको एप्लीकेबल होता है। ये फॉर्मूला और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये प्रमेय है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। तो अब अगर ये एंगल ये दिया हुआ है 45 डिग्री, और ये एक एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, तो अब आपको निकालना है। मैं इसको यहाँ पर, ये अगर 45 डिग्री दिया हुआ है तो मैं जी यहाँ पर निकालना है, ये भी 45 डिग्री, इसको 30 डिग्री मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ 60 डिग्री, ओके। इसको मान लेता हूँ 60 डिग्री, क्योंकि तभी ये 60 + 90, 60 + 30 मिलकर 90, 90 + ये 90, 180 होगा। तो अब जो मुझे निकालना है साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। साइन 30 डिग्री यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h। सबसे पहले तो ये आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि बेसिक फार्मूला क्या होता है, p/h होता है, इसलिए सबसे पहले आप p/h लिख दो। अब इसमें 30 डिग्री देखो कहाँ पे है, यहाँ है या यहाँ है, 30 डिग्री यहाँ है, तो यहाँ में इस ट्रायंगल में सबसे पहले, अब दूसरी चीज आपको जो करनी है वो क्या करना है, हाइपोटेन्यूज को निकाल लो। सबसे बड़ा साइड कौन सा है, ये AC है, तो AC हाइपोटेन्यूज यहाँ लिखती है। उसके बाद ये 30 डिग्री कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है या यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, हमने देखा। तो हमने ये भी जाना था कि एंगल जो फॉर्मेशन के लिए 2 लाइन चाहिए, तो जब 2 लाइन में से एक लाइन H हो गया तो जो दूसरा लाइन बचेगा उसको हम बोलेंगे बेस B, उसको बोलेंगे B, ठीक है, ये B हमने लिखा है। बाकी जो एक साइड बच गया उसको हम बोलेंगे P। ऑलराइट, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ रही है ये चीजें। तो अब आपने P H B तीनों चीज डिसाइड कर लिया है, तो अब आप आसानी से सब कुछ निकाल सकते हो। साइन 30 डिग्री इक्वल टू p/h, यानी अब यहाँ पर p क्या है, BC, और h क्या है, AC। अब मैं आपको ये दे देता हूँ कि यहाँ जो है ना, इस भुजा की लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और ये BC की लंबाई आपका कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो H की लंबाई यहाँ से आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। इसको आप यहाँ से निकाल सकते हो। अगर H नहीं दिया हुआ होता, यहाँ से आप निकालते क्या करते, P का स्क्वायर यानी 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर
25, तो 144 प्लस 25 169, 169, तो ये किसका हो जाता, ये 13 का स्क्वायर आ जाता, इसीलिए यहाँ पे एच आ गया 13। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू आपको लिखना है, तो BC का वैल्यू कितना है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर अपॉन AC का वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 12/13, ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू आ गया। उसी तरीके से अगर मुझे साइन 60 डिग्री निकालना हुआ तब भी फॉर्मूला तो यही रहेगा P/H, लेकिन अब ये बदल जाएगा। इस केस में फिर P कौन सा हो जाएगा और B कौन सा हो जाएगा। इस केस में आप देखो, ये तो H का तो H ही रहेगा, उसके बाद दूसरा जो रहेगा वो क्या बन जाता है, B बन जाता है, बेस बन जाता है। तो आप BC तो ये बेस बन जाएगा और ये AB जो है आपका P बन जाएगा। ठीक है, BC तो बेस बन जाएगा और AB आपका जो है P बन जाएगा। ये तो BC, तो ये यहां पर आपका AB अपॉन AC। अब AB का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, AC का मान 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 5/13 आंसर। आप देखो, आपने थोड़ा सा केवल चेंज किया कि B कौन सा है, P कौन सा, आपने सही से पहचानना सीखा, उसके आधार पे आपका रिजल्ट यहाँ पे चेंज हो गया सीधे। यहाँ भी साइन 30 डिग्री P/H ही था, यहाँ भी साइन 60 डिग्री P/H ही था, लेकिन यहाँ पे आंसर आया आपका 12/13, यहाँ पे आंसर आया आपका 5/13। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे P और B को समझना काफी जरूरी है कि कौन सा P है कौन सा B है, और वो कैसे समझेगा एंगल के रिस्पेक्ट में। जब भी मैं पूछूं कि इस ट्रायंगल में बताओ परपेंडिकुलर कौन सा है, तो आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का लोकेशन चेंज होता रहेगा, वो डिपेंड करेगा किस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। ओके, तो बाकी आपके लिए होमवर्क है, बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आप निकालिए फॉर 30 डिग्री एंड फॉर 60 डिग्री, ये आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।